अभी कनाडा और भारत का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है डिप्लोमेटिक वे में चल रहा है, पाकिस्तान का मीडिया उसमें इस तरीके से खबर चला रहा है कि भाई भारत जो सा वो नाकाम हो गया, भारत जो सा इंटरनेशनल लेवल पे फंस गया, भारत जो सा वो बड़ी साजिश बेनकाब। खालिस्तान के बारे में जो मामला चल रहा है, हाँ। वो हमारे हक में बेहतर है कि उससे कश्मीर बन सकता है, हमें कश्मीर मिल सकता है। खालिस्तान और कश्मीर का क्या ताल्लुक है, ये हमने कैसे बात कर दी है? नहीं, वो जो हिंदू कौम है वो डरपोक है, और जो सिख हैं वो बहादुर कौम है। वो गुरु नानक भी आते हैं, वो आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी को। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। भारत की साजिश बेनकाब, दुनिया के बड़े ममालिक का इत्तेहाद भारत के खिलाफ, ये मैं नहीं बोल रहा बल्कि पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है। सबक सिखाना चाहिए तो या फिर भारत को खत्म कर दिया जाना चाहिए बस। ये अच्छा, आपने बड़े जज्बाती वे में बात की। आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त कितने मुसलमान रहते हैं? मुसलमान रहते हैं, लेकिन जो हम मुसलमानों का जुल्म है ना, वो मुसलमान नहीं सह सकते, इतना वो भारत में जुल्म कर रहे हैं। आपने देखोगे आज एक और मर्डर हुआ है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है, खासकर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने, सुखा गिल है, आज उसका भी मर्डर हुआ है। कश्मीर की साइड पे जो 3 मर्डर हुए हैं, या एक में कहा आर्मी चीफ था उनका, या कुछ आर्मी चीफ नहीं, उनके हाँ आर्मी के जवान थे, 2 ऑफिसर थे और एक मुस्लिम सिख और एक था, तो उस तरह करके वो भी हम पे स्ट्राइक करने का सोच रहे हैं। आप न्यूज़ देख रहे होंगे, बिल्कुल मेरे ख्याल से ये भी न्यूज़ चैनल्स पे नहीं, ये आपके यूट्यूब चैनल्स पे सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि उस पर तो आप मुँह बंद कर ही नहीं सकते। 10 साल बाद ना, मेरी जो प्रेडिक्शन है 2033 में इधर लोग आपको गोली मार के आपसे रोटी छीना करेंगे, ये मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के वो हालात होने जा रहे हैं। 333 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 333 रुपीज़, ठीक है। मेरी बस हो गई है, मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक है, मेरी बस हो गई है। सो भारत बहुत आ गया है, बहुत आ गया, 3 रुपये का हो गया है। उनका जो 1 रुपया है ना, वो 3 रुपये पाकिस्तानी का है। वो भारत को छोड़े ना, फ़र्क है। हम कहते हैं जी दुश्मन है हमारा, हम बात ही नहीं कर रहे उसकी, हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, उसका भी 3 रुपये का है। बांग्लादेश की बात कर लें, वो भी 3 साढ़े 3 रुपये पे है। अच्छा, इनको भी छोड़ दिया हमने, फाइन। श्रीलंका आपको पता बैंकरप्ट हो गया था, ऐसा ही है, ठीक है, वो 1 रुपये पे आ गया। बिल्कुल। तो जो कौमें खुद के साथ मुखलिस नहीं होती ना सर, उनका कुछ नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल बाद ये वीडियो लगाएंगे आप, यूट्यूब या कहीं भी पड़ी रहेगा, 10 साल बाद देख लीजिएगा ये मेरे अल्फाज, लोग आपको यहाँ गोली मार के ना आपसे चीज़ छीन के लेके जाएं तो फिर के ये नहीं, ये मुल्क नहीं ठीक हो सकता सर। मैं टोटली इनकारी है। स्टे करना चाहिए या अगर बस है तो निकल जाना चाहिए यहाँ से? बस मुझे आप अभी गए एयरपोर्ट पे, मैं मोटरसाइकिल तो छोड़ के तो मेरे घर छोड़ दीजिएगा। ट्रूडो साहब ने सबसे पहले ट्राई ये की थी कि अमेरिका और बर्तानिया से जॉइंट स्टेटमेंट ली जाए, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया, नंबर 1। दूसरी उसकी बात यह है कि उन्होंने 5 आई कंट्रीज को अप्रोच करने की कोशिश की है जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है अगेंस्ट टेररिज्म, उन्होंने भी जवाब दे दिया। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त न्यूयॉर्क में है, उन्होंने आके यहाँ पे चीमा साहब 7G जो कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है, उन्होंने भी जवाब दे दिया। दूसरा, आपने जो बात ट्रेड की है, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ठीक। उसके बाद इस वक्त दालें और आटा जो है वो भारत इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से। 7 लाख भारतीय इस वक्त इंडिया में बैठ के स्टूडेंट वीजों के, बिजनेस वीजों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, आपने खुद फरमाया है कि 40%, 40% स्टूडेंट्स दे आर इंडियन। चीमा साहब, मैं खुद आई विटनेस हूं। मैं टोरंटो एक दिन एयरपोर्ट पे लैंड किया आज से 1 साल पहले, वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स की प्रोसेस करने की लाइन स्पेशल बना दी गई, इतने ज्यादा है। वहां पे 5 फेडरल मिनिस्टर जो है उनकी गवर्नमेंट को भारतीय ने चाहते, तो इस पे सब पे क्या असर पड़ेगा? आज भारत ने अपना वीजा प्रोसेस बंद कर दिया है, ये सारी किस डायरेक्शन में जा रही। अब उसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी भी मैं समझता हूं सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए डैमेज कंट्रोल का, कि सारे शवाहिद दुनिया के सामने रख देने चाहिए। और दूसरा, मैं समझता हूं कि थर्ड पार्टी किसी को कहना चाहिए ममालिक में से, जिस तरह 5 आइज हैं, उनको 5 आइज को कहा जाए कि आके आप इन्वेस्टिगेट करें कि वो हम कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पुलिस, आप जिस तरह अमेरिका के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं कि हर दूसरा सिटी जो है वो पूरा एक ऐसा वार जोन बन चुका है, अगर आप खुद लॉ एनफोर्समेंट, आपकी एजेंसियां काम नहीं कर रही, आपके सोशल इश्यूज को दूसरी दुनिया ने तो कवर नहीं करना। आज जो मैं आपको कह रहा हूं कि सुखा गिल आज मर्डर हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और मैं सबसे बड़ी बात है कि वैनकूवर
और कैलिफोर्निया और टोरंटो के जो गैंग है वो दंदराते फिर रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं, आज उन्होंने ना सिर्फ वो सुखे गिल का मर्डर हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत के अंदर जेल में बैठा, उसने स्टेटमेंट दी है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है। वो भी तो कैनेडियन सॉइल के ऊपर मर्डर हुआ है, सुखा गिल भी तो, उसका फिर बताया वो किस तरह मर्डर हो गया, और 3 महीने हो गए कोई अरेस्ट ही नहीं है। शिवा साहब दर हकीकत इसमें, और फिर उसको आज मैंने खासकर जब सुनने की कोशिश की, ट्रूडो साहब वो फ्रेंच जुबान में बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने जो भारत का फॉरेन अफेयर जो उनके स्पोक्स पर्सन थे उनकी मैंने बात सुनी थी, उन्होंने भी इसको कहा है कि दिस इज पोलिटिकली मोटिवेटेड। और उसमें अब ऑन ग्राउंड रियलिटी अब देखते हैं कि इस वक्त कोविड के बाद कनाडा से लोग वैसे ही भारत वापस जा रहे थे। मैं खुद इसका गवाह हूं इस चीज का। उसकी वजह यह है इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, स्टूडेंट टेंटों में सोते हैं वहां पे, जो इंडियन स्टूडेंट आ रहे हैं वो टेंटों में सो रहे थे। दूसरा उसकी वजह यह थी कि जो इकॉनमी है वो क्या चल रही है, जरा इस पर रिसर्च करें। कनाडा की इकॉनमी क्या थी, लोग एक ही घर को लेकर साल में 2-3 दफा बेच रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्लॉट बेस्ड इकॉनमी है, रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी बेस्ड इकॉनमी है, कनाडा के अंदर भी हाउसिंग इकॉनमी थी। ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था ना इंपोर्ट हो रहा था, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे कोई भी उनका ऑफिशियल्स, क्योंकि सोशलिज्म का इस वक्त जो मैं आपसे भी बात करने से 10 मिनट पहले इसी टॉपिक पे किसी से बात कर रहा था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वैसे ही बोर हो चुकी है, वो वैसे ही इस वक्त सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ख्वाब देखती फिर रही है। वो चाहते ही नहीं काम करना। They have lost the will to educate themselves. They have lost the will to lead themselves. They have lost the will of innovation. मैं खुद इसका आई विटनेस हो रहा हूं, मैं देख रहा हूं इस वक्त अमेरिका कहां जा रहा है, मैं देख रहा हूं कनाडा कहां जा रहा है, बर्तानिया की इकॉनमी कहां जा रही है। इस वक्त यूरोप की सबसे बुरी इकॉनमी है यूके की, सबसे बुरी। तो इन सर्कमस्टांसेस में जो लीडर होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीजों से। मुझे तो यही लग रहा है।